तो दोस्तों ये CPU देखो AMD Ryzen 5 7500F 6 कोर 5 थ्रेड वाला CPU है। इसमें ऑन बोर्ड GPU नहीं है। जो Ryzen 5 7600 है सिंपल वाला नॉन एक्स वर्जन, उसका ही ये लोअर क्लॉक वर्जन है। 100 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक कम है दोनों में ही। और जो ऑन बोर्ड GPU मिलता है Ryzen 7000 सीरीज के सारे CPUs में, वो ऑन बोर्ड GPU इस पर्टिकुलर CPU में नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU है जैसे AMD Ryzen में देखते आए हैं पिछली जनरेशन में। अब कंपनी ने इसको 22 जुलाई 2023 को $180 में लॉन्च कर दिया है। 7-8 महीने हो चुके हैं, लेकिन स्टिल अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये CPU इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर के जितने भी CPUs है 7000 सीरीज के सारे CPUs इंडिया में बहुत सही प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन ये CPU अभी तक भी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था तो मुझे जनरली बहुत अच्छा लगा था और मैंने सोचा था कि जब ये इंडिया में अवेलेबल होगा तो किस प्राइस पे लॉन्च होता है और परफॉर्मेंस कितना है उसके हिसाब से मैं आपको रेकमेंड करूंगा। और जनरली CPU तो बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ये इसका जो सीधा कॉम्पिटिशन है 13400F उसको बीट करता है। हम ले भी सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। अब इसका रीज़न मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई वैलिड प्रॉपर आंसर मिला नहीं। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये CPU क्यों इंडिया में अवेलेबल नहीं है, होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम 13500 की बात करें तो उसका जो सीधा कॉम्पिटिशन है 7600X जो कि इंडिया में अभी अवेलेबल है। दोनों ही सेम प्राइस पे मिल जाते हैं। ठीक है, 23 के आसपास। अगर हम 13400 की बात करें तो उसका सीधा कॉम्पिटिशन है 7600 के साथ सिंपल वाला नॉन एक्स वर्जन। ठीक है, तो वो भी 19 के आसपास इंडिया में दोनों ही CPUs मिल जाते हैं। लेकिन जो 13400F है जो कि अभी 18-19 के आसपास मिल जाता है, उसका सीधा कंपटीशन है ये वाला CPU जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे यूजर्स हैं जो इस पर्टिकुलर CPU को लेके AMD 7000 सीरीज पे और AM5 सॉकेट पे एक अच्छा गेमिंग सिस्टम, बजट गेमिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं अगर ये CPU इंडिया में मिल जाता है तो। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है AMD में कि कोई CPU जब लॉन्च हुआ है और इंडिया में नहीं मिलता है। पहले भी मैंने ऐसा देखा है, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, लेकिन बहुत टाइम पहले एक CPU लॉन्च हुआ था राइजन की फर्स्ट जेन का जो 1200 था, सबसे छोटा i3, उसका AF वर्जन लॉन्च हुआ था। यानी कि जो सेकंड जेन थी उसके आर्किटेक्चर पे फर्स्ट जेन का CPU उन्होंने दोबारा से बनाया था। ठीक है, लेकिन वो CPU अनफॉर्चुनेटली कभी भी इंडिया में लॉन्च हुआ ही नहीं। ठीक है, उसका दूसरा वर्जन भी था 1600AF जो कि जनरली बहुत अच्छा CPU था, लेकिन इंडिया में वो कभी मिला ही नहीं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था 5600X रेडी जो कि इंडिया में कभी लॉन्च हुआ ही नहीं। वो तो अच्छी बात हुई कि नहीं हुआ। और अभी एक और CPU कह रहे हैं कि आने वाला है 5500X रेडी जो कि इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे CPUs हैं जो AMD ने लॉन्च किए हैं पास्ट में, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च होते हैं या सिर्फ US में लॉन्च होते हैं, लेकिन इंडिया में पता नहीं क्यों लॉन्च नहीं होते हैं। और बाकी सारे CPUs को तो भूल जाओ, लेकिन ये CPU जेन्युइनली बहुत अच्छा है। अगर ये लॉन्च होता है 18 साढ़े 18 की प्राइस पॉइंट पे तो 6 कोर 12 थ्रेड के साथ AMD 7000 सीरीज का CPU है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है जहां तक गेमिंग की बात है। तो ये देख लो कंपैरिजन है दोनों ही CPUs का, AMD का 7500F वर्सेस इंटेल का 13400F। 26 गेम्स को इन लोगों ने बेंचमार्क किया है फुल HD रिजोल्यूशन पे, और एवरेज उसका निकाला जाए तो 7500F 13400F को 12% से बीट कर देता है। तो गेमिंग में तो ये CPU बहुत ही बढ़िया है और 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आप प्रोडक्टिविटी सिस्टम भी अच्छा खासा बना सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी AMD को इस पर्टिकुलर CPU को इंडिया में लॉन्च करना चाहिए। बहुत तगड़ा मार्केट है इंडिया में AMD का गेमिंग का, स्पेशली इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज का 18-20 की प्राइस रेंज में अगर किसी को CPU परचेस करना है तो ये CPU बहुत ही बढ़िया रह सकता है और बहुत ही बढ़िया सिस्टम हम इसके साथ डिजाइन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने इस पर्टिकुलर CPU पे आज तक वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि ये CPU इंडिया में अनफॉर्चुनेटली लॉन्च ही नहीं हुआ है। अगर लॉन्च होता है तो इसे हम बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी बजट गेमिंग CPU कंसिडर कर सकते हैं। सो आई होप कि ये इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाए। इसी के साथ थैंक यू सो मच।